नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है WFI यानी कि भारतीय कुश्ती संघ से जुड़ी हुई। दरअसल सीधे तौर पर जो नए नए अध्यक्ष चुने गए हैं संजय सिंह, उनके आदेशों और उनके फैसलों को लेकर के बड़ा एक्शन मोदी सरकार और खेल मंत्रालय के द्वारा लिया गया है। दरअसल खेल मंत्रालय के द्वारा नए नए अध्यक्ष के जो फैसले हैं उन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि खेल मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया है और उनका कहना यह है कि उन्होंने उस फैसलों पर रोक लगाई है जो कि संजय सिंह ने लिया था नए नए अध्यक्ष बनने के बाद, ना कि उन्होंने WFI को पूरी तरीके से भंग किया है, निलंबित किया है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार यह खबरें चल रही है कि कैसे खेल मंत्रालय ने WFI को निलंबित कर दिया है। जो नए नए अध्यक्ष चुने गए हैं संजय सिंह, जो कि बृजभूषण शरण सिंह के करीबी बताए जा रहे हैं, उन्हें भी निलंबित कर दिया है। लेकिन अब फिलहाल इन तमाम खबरों को लेकर के खुद खेल मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उनका स्टेटमेंट सामने आया है और उनके मुताबिक यह है कि WFI के चुनाव को निलंबित नहीं किया गया है, अध्यक्ष को निलंबित नहीं किया गया है, बल्कि उनके आदेशों को निलंबित किया गया क्योंकि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया और जल्दबाजी में यह फैसला लिया गया है, जिसकी वजह से फिलहाल उनके फैसलों पर रोक लगा दी गई है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने पहलवानों को बड़ी नसीहत दे दी है। बता दें कि सांसद रमेश बिधूड़ी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि खिलाड़ियों को प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस पर कि उनके फेडरेशन का अध्यक्ष कौन है। और साथ ही उन्होंने सबसे अहम नसीहत यह दी है कि खिलाड़ियों को किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के ये बड़ी नसीहत मानी जा रही है क्योंकि इस टाइम पे जिस तरीके से पहलवानों ने पहले तो विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद अपने पदक लौटाने का जो फैसला किया, पद्मश्री लौटाने का फैसला किया। साक्षी मलिक ने तो सीधे तौर पर अपने करियर से सीधे तौर पर संन्यास लेने तक का घोषणा कर दिया था। इन तमाम चीजों को लेकर के यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर दिया जा रहा है और कुछ ऐसे नेता हैं जो कि इन खिलाड़ियों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, ना कि देश के फायदे के लिए। ऐसे में रमेश बिधूड़ी का यह बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर अगर हम बात फेडरेशन के नए नए अध्यक्ष संजय सिंह की करें तो उनका कहना है कि अभी मुझे इस बारे में डिटेल्स नहीं पता है, तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक मुझे पता है तो उन्होंने मेरे द्वारा लिए गए फैसलों पर रोक लगाई है और फिलहाल खेल मंत्रालय के द्वारा ऐसा कोई लेटर नहीं आया है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अभी लेटर देख लें, उसके बाद न बताएं कि आगे का रुख क्या होगा। आपको निलंबित किया गया है, पूरे बॉडी को निलंबित किया गया है, क्या करेंगे? अभी मुझे बहुत जानकारी नहीं है, मैं पूरा लेटर देख लेता हूँ, उसके बाद मैं इसका जवाब देता हूँ। आपको बता दें कि भारतीय खेल मंत्रालय ने रविवार को बड़ा फैसला लेते हुए नव नियुक्त भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं उनको फैसलों को निलंबित कर दिया है। दरअसल इस साल पहलवानों के विरोध के बाद बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था। उसके बाद चुनाव हुआ और बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह चुनाव जीत गए। संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद दिग्गज पहलवान साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुश्ती छोड़ने का ऐलान तक कर दिया था। उसके बाद बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटा दिया। उनके अलावा हरियाणा के पैरा एथलीट वीरेंद्र सिंह ने पद्मश्री लौटाने का ऐलान तक कर दिया था, जिसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर यह खबरें चलने लगी कि जो सरकार है वो अपने देश में खिलाड़ियों के साथ खड़ी नहीं है, देश की बेटियों के साथ खड़ी नहीं है। लेकिन फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर के मोदी सरकार के द्वारा यह बड़ा फैसला लिया जाता है और आज सुबह से ही यह खबरें चल रही है। और जिस तरीके से इस फैसले को लेकर के पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे जो पत्रकार है, जो कि हर बार मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, वो भी इस वक्त मोदी सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें दरअसल सरकार ने नियमों की अवहेलना के कारण कुश्ती संघ को निलंबित किया है। नव निर्वाचित निकाय के पहलवानों को तैयारी के लिए पर्याप्त नोटिस दिए बिना अंडर 15 और अंडर
20 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की जल्दबाजी में घोषणा की गई थी। खेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया है कि नए निकाय ने WFI संविधान का पालन नहीं किया है, हमें फेडरेशन को समाप्त नहीं किया है बल्कि अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। उन्हें बस उचित प्रक्रिया और नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। वहीं सूत्रों ने निलंबन के कारणों के बारे में आगे ये भी बताया कि खेल मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि WFI के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जिस दिन अध्यक्ष चुना गया था उसी दिन उन्होंने घोषणा की थी कि कुश्ती के लिए अंडर 50 और अंडर 20 राष्ट्रीय मुकाबले नंदनी नगर गोंडा यूपी में होंगे। ये घोषणा इतनी जल्दबाजी में की गई है। WFI के संविधान की प्रस्तावना के खंड 3E के मुताबिक WFI का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा कार्यकारी समिति द्वारा चयनित स्थानों पर UWW नियमों के अनुसार सीनियर, जूनियर और सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करने की व्यवस्था करना है। साथ ही कुश्ती संघ को निलंबित किए जाने के बाद आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि यह बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है। जो हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ संबंधित लोगों को पूरी तरीके से हटाया जाना चाहिए। हमारे ऊपर कई इल्जाम लगाए गए, राजनीति की गई और हम जब पदक जीतते हैं तो देश के होते हैं। हम खिलाड़ी कभी भी जात पात नहीं देखते हैं। यानी कि बजरंग पुनिया हो या फिर विनेश फोगाट हो या फिर गीता फोगाट हो, ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं जो कि इस वक्त मोदी सरकार के इस फैसले को केंद्रीय खेल मंत्रालय के इस फैसले की जमकर सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके से फैसला लिया है उसको वाजिब बताते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुश्ती संघ के चुनाव में दांव पर लगे 15 पदों में से 13 पर बृजभूषण समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष वाराणसी के संजय सिंह को 40 वोट मिले, जबकि उनके सामने खड़ी राष्ट्रमंडल खेलों की विजेता पहलवान अनीता श्योरान को 7 मत मिले थे। अनीता को आंदोलनकारी बजरंग, विनेश और साक्षी का समर्थन प्राप्त था। हालांकि आंदोलनकारी पहलवानों के खेमे के माने जा रहे रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के सचिव प्रेमचंद लोचब और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर हरियाणा के व्यवसायी देवेंद्र सिंह कादियान ने जीत हासिल की थी। प्रेमचंद ने दर्शन लाल को 27-19 से और देवेंद्र ने ID नानावती को 32-15 मतों से हराया था। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ था वहां पर संजय सिंह ने काफी ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी और इसी के साथ ही इस चीज को लेकर के भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के द्वारा। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही साक्षी मलिक ने यह ऐलान किया था कि अगर जो है WFI का अध्यक्ष संजय सिंह बना रहेगा तो वो आज ही कुश्ती छोड़ देंगी, जिसके बाद उन्होंने अपने जूते टेबल पर रख दिए थे और वो वहां से काफी ज्यादा भावुक होते हुए निकल गई थी। और सीधे तौर पर ये खबरें सामने आई कि अब साक्षी मलिक जो है वो कुश्ती से संन्यास ले चुकी है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल रही है कि जो फैसला नए अध्यक्ष बनने के बाद संजय सिंह ने जल्दबाजी में लिया था, बिना नियमों का पालन किए हुए, बिना पहलवानों को कंपटीशन की तैयारी के नोटिस दिए हुए, इन तमाम नियमों को अनदेखी करके उन्होंने सीधे तौर पर घोषणा ही कर दी थी कि कंपटीशन जल्द होगा। इन चीजों के फैसलों के कारण ही खेल मंत्रालय ने यह फैसला लिया है और फिलहाल उनके जो आदेश दिए गए थे नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद, उन आदेशों पर यहां पर रोक लगाई गई है, ना कि WFI को पूरी तरीके से भंग किया गया है, ये चुनाव को रद्द किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।